ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, राबड़ी आवास को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ जहां रामकृपाल यादव के बयान पर आरजेडी के नेता ने पलटवार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार पर टोटी चोरी का आरोप लग रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, राबड़ी आवास को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो रहा है। देखिए, राबड़ी देवी को जब बिहार सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे कि आपको अब अपना आवास खाली करना है, तो उसके बाद आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में जमकर बवाल मचाया था। कहा कि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अपमान हो रहा है, क्योंकि जब आप देखिए कि नियम कानून बनाए गए, जब हाईकोर्ट से यह तय किया गया कि किसी भी पूर्व सीएम को आवास अलाउड नहीं किया जाएगा, उसके बाद राबड़ी देवी अपवाद थी जिनको बतौर सीएम बंगला मिला हुआ था, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि राबड़ी देवी तो एमएलसी के तौर पर उस घर में रह रही थी। वो तो नीतीश सरकार की दरियादिली थी जो इतने दिनों तक उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर जाने लगता है तब सरकार को कार्रवाई करनी होती है। आप देखिए कि जिस बंगले से लालू प्रसाद यादव ने पिछले 20 साल की राजनीति की, जहां से तेजस्वी और तेज प्रताप ने सियासत में कदम रखा, जिस घर में लालू प्रसाद के बेटों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, बेटों बेटी के बीच गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ गई, उस बंगले को लेकर इतना बवाल मच गया जिसने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया। और अब स्थिति ऐसी है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार उस बंगले को धीरे धीरे खाली करने लगा है। और एक वीडियो वायरल हुआ कि रात के अंधेरे में गमले उठाकर इधर से उधर किए जा रहे थे। जो हरे भरे पेड़ हैं उनको पुराने आवास से नए आवास पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसके बाद बीजेपी आग बबूला हो गई, जेडीयू की ओर से सवाल उठने लगे और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, जो नीतीश कुमार के बेहद खासम खास हैं, वो सामने आए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया 2 मिनट का और लालू परिवार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधा कहा कि किसकी अनुमति पर यह सब हो रहा है। उन्होंने अपनी सरकार तक को चेतावनी दे दी। पुलिस प्रशासन से कहा कि क्या आप इस पर नजर नहीं रख पा रहे हैं, किसकी अनुमति से यह सामान इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि लालू आवास जो है राबड़ी देवी के नाम से, उसके भीतर कई तहखाने हो सकते हैं और उसके भीतर सोने चांदी हीरे कुछ भी मिल सकते हैं। यानी जेडीयू प्रवक्ता का सीधा सीधा आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के आवास के भीतर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, घोटालों से जुड़े हुए पैसे जमा हैं बड़ी संख्या में। हो सकता है उनका इस्तेमाल सोना चांदी में किया गया हो जो वहां पर रखा गया हो, इसलिए बेहद निगरानी से इसको जांच करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखे, वहां पर क्या क्या सामान है, नल है, टोटी है और भी चीजें हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ना हो कि लालू यादव यहां से चले जाए और सारा सामान गायब हो जाए। यानी सीधे सीधे टोटी पर सवाल उठाया गया। आप सोच लीजिए, जो अखिलेश यादव को लेकर सवाल उठे यूपी में, टोटी चोरी वाली पॉलिटिक्स आज तक यूपी में चलती है। अखिलेश यादव पर आरोप लगते हैं और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उस अधिकारी को बता देंगे जिसने हमारे खिलाफ ये अफवाह उड़ाई है। अखिलेश यादव नहीं मानते हैं, लेकिन उनके जितने भी विरोधी हैं वो कहते हैं अखिलेश यादव टोटी चोर है। वही सियासत बिहार में देखने को मिली। अब लालू प्रसाद यादव के परिवार पर टोटी चोरी के आरोप लग रहे हैं। हालांकि टोटी तो बहुत छोटी सी चीज होती है, 50-100 रुपए की चीज है, लेकिन असली सवाल यह है क्या वाकई में लालू परिवार जिस आवास में रहता था उसके भीतर कोई तहखाना है। और इसे लेकर सोशल मीडिया पर अब बयानबाजी हो रही है। आम लोग पूछ रहे हैं कि लालू परिवार के भीतर क्या, अगर सच में ऐसा है तो सरकार को जांच कराना चाहिए। सरकार को पूरी तरह से घर का एक एक हिस्सा जांचना चाहिए, अगर जरूरत हो तो मिट्टी खोदकर जांचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लालू परिवार के काले कारनामे वहां पर आपको मिल जाएं। अब देखना यह होगा कि जब यह आवास पूरी तरह से खाली किया जाता है तो यहां पे क्या बचता है। क्या राबड़ी देवी कुछ छोड़ती है, या फिर यहां जितनी भी चीजें हैं जो सरकार के पैसे से है उसको उठाकर नए वाले घर में जाती हैं, क्योंकि उसके अलावा भी लालू प्रसाद यादव का एक नया घर बन रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी सामान है। लालू प्रसाद यादव, उन पर तो बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं, उन्होंने लोगों की जमीन हड़पी है, तो वो एक भी चीज कैसे छोड़ सकते हैं। और अगर कोई महंगी चीज होगी, सोना चांदी होगा, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव उसको लेकर जाएंगे। लेकिन टोटी से शुरू हुई यह बात सोना चांदी तक पहुंच गई। इससे आप समझिए कि बिहार की सियासत का केंद्र इस वक्त राबड़ी देवी का यह आवाज बना हुआ है। और इसे लेकर अगर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बयान दे रहे हैं, जो कभी लालू प्रसाद यादव के भी खास होते थे, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो नीरज कुमार के रिश्ते लालू परिवार से बेहद अच्छे थे, लेकिन आज
आप सोचिए कि ये बयान आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? लालू प्रसाद यादव का रिश्ता जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ बेहद खराब हो चुका है। बाहर से अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, तेजस्वी चाचा चाचा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बचने की पॉलिटिक्स है कि किसी तरह सरकार हमारे खिलाफ आक्रामक ना हो, क्योंकि दुनिया भर के आरोप लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जब फाइनली पूरे बंगले को खाली किया जाता है, उसके भीतर क्या जांच होती है, क्या तहखाने तक पुलिस पहुंचती है, अगर तहखाना कोई है तो, जैसा कि आरोप लग रहा है। ये हमारी ओर से कोई खबर नहीं है। अब फाइनल इंतजार किया जाएगा कि राबड़ी देवी पूरी तरह से इस आवास को खाली कब करते हैं, क्योंकि अभी तेजस्वी भी यहां नहीं है, वो विदेश में है। आवास खाली करेगा तो करेगा किसकी अगुवाई में? तो पुलिस प्रशासन फिलहाल इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन जब इस तरह के सवाल उठेंगे, चोरी के गंभीर आरोप लगेंगे, तो फिर पुलिस पर भी सवाल उठेंगे कि जब सामान शिफ्टिंग हो रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी। इसलिए लालू परिवार पर अब कहें तो संकट के घने बादल मंडराने लगे हैं। परिवार हर ओर से घिरता जा रहा है। परिवार तो हर तरफ से घिरा ही हुआ है, तो लेकिन इसको लेकर पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहाँ है, लालू प्रसाद यादव कहाँ है, वो अपने घर पर क्यों नहीं नजर आ रहे, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण हो गया ऐसा? देखिए, सबको पता है कि तेजस्वी विदेश में है, क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दिल्ली आए हुए थे, उनके आंखों की ऑपरेशन हुई है और वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, वो बीमार चल रहे हैं। और अगर लालू दिल्ली में है तो राबड़ी जाहिर सी बात है वो भी दिल्ली में होंगी, लेकिन बिना राबड़ी देवी और लालू यादव की अनुमति से वहां सामान शिफ्टिंग नहीं हो रही होगी। जरूर फोन कॉल गया होगा, वहां लालू और राबड़ी के कोई बहुत खासम खास होंगे जिनकी अगुवाई में ये सब चीजें हो रही है, क्योंकि अभी जो राबड़ी देवी का आवास है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बिल्कुल बगल में है। तो ऐसे में अगर वहां पे ये इस तरह से सामान को ले जाया जा रहा है तो फिर ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये बिहार पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। अगर वो सामान लालू प्रसाद यादव के हैं तो ठीक है, अगर वो सामान लालू परिवार के नहीं है, वो सरकारी पैसे के हैं, तो फिर किस हक से ये इधर से उधर किया जा रहा है, ये गंभीर सवाल है। क्योंकि एक पेड़ की कीमत भी आज के दौर में बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिस परिवार पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, क्या वो कोई सामान छोड़ सकता है? यही लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, और आरजेडी के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, सोशल मीडिया पे तो भयंकर लड़ाई चल रही है, खास करके एक्स पर एक दूसरे पर सवाल दागे जा रहे हैं। आरजेडी की कई प्रवक्ता हैं जो कि पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी हैं, वहीं से बीजेपी और जेडीयू की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। एलजेपी चिराग पासवान के समर्थक भी बीच में कूदे हुए हैं। तो कहें तो बिहार की पूरी सियासत इस वक्त सर्दीनुमा मौसम में राबड़ी आवास पर टिक गई है और जमकर बयानबाजी हो रही है, जमकर सवाल उठ रहे हैं और लालू परिवार की भयंकर किरकिरी हो रही है, उसी तरह से जैसे अखिलेश यादव की यूपी में टोटी चोरी को लेकर हुई थी। रामकृपाल यादव का भी जो बयान सामने आया, रामकृपाल यादव ने कहा था कि भाजपा के संपर्क में आरजेडी के 25 विधायक हैं। इसको लेकर अब आरजेडी के ही नेता ने कहा है कि 25 विधायक कैसे हो सकते हैं, उसमें एक तेजस्वी यादव भी तो है, वो कैसे हो सकते हैं? ये बात आपने पहले भी कही थी कि तेजस्वी यादव इसमें कैसे हो सकता है, लेकिन अभी फिर से ये सवाल उठने लगा है, तो क्या है इसमें? देखिए, तेजस्वी यादव बीजेपी में शामिल होंगे, ये बात अगर कोई कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? क्या तेजस्वी यादव के ऊपर सारे जो आरोप लगे हैं वो बीजेपी की सरकार खत्म कर देगी? तभी तो तेजस्वी यादव शामिल होंगे बीजेपी में। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। राजनीति में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, कई बार सवाल जरूर उठते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है तो वो बीजेपी में आएंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। वो क्यों बीजेपी में आएंगे? देश की सियासत दो धुरी में बटी होती है, एक की अगुवाई बीजेपी कर रही है, दूसरी की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। उसी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरी पार्टी जो है वो बहुत इस बार बेहतर कंडीशन में है। तेजस्वी यादव के ज्यादा से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में है, एनडीए के संपर्क में है, कभी भी पार्टी टूट सकती है। तेजस्वी भले नहीं आएंगे बीजेपी में, और यह बात तो हमने 4 दिन पहले ही कह दी थी कि ये बयान बेतुका बयान है। रामकृपाल यादव के बयान का अर्थ और मतलब यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संपर्क में हैं। ये तो हर किसी को पता है कि लालू और तेजस्वी बीजेपी में नहीं आएंगे। हालांकि होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ पिछले कई दशकों से ये पॉलिटिक्स चल रही है, ऐसा देखकर तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन तेजस्वी यादव के विधायक कितने सुरक्षित हैं आरजेडी में, यह बड़ा सवाल है। उनको अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी आगे की पॉलिटिक्स यहां से सेफ नहीं है। इस वजह से अब वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये संख्या 10 है, 15 है, 20 है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लालू परिवार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो आरोप लग रहा है कि राबड़ी आवास में तहखाना है, उसकी जांच भी हो सकती है। वैसा होगा या नहीं, यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।